ये फाइल हमारी कवर लेटर फॉर्मेट के, ये फाइल आपको भेजी गई है, ग्रुप में डाली गई है। हम लोग को एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है। हम लोग को एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना है। तो ये फाइल में ये फॉर्मेट हमको समझा रहा है कि हमको एप्लीकेशन लिखना कैसे चाहिए। ये पहला पन्ना वही है कि शुरू में आप डेट लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए, जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखिए। जो ये वाला सेक्शन है, ये यहाँ पर भी हो सकता है या ऊपर लेटर पैड पे भी हो सकता है। ये है वो जिसको हम लोग एप्लीकेशन भेज रहे हैं, और यहाँ से हमारा मैटर स्टार्ट है। एक ओपनिंग पैरा में सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मिडिल पैराग्राफ पर हमको मेन एप्लीकेशन लिखना चाहिए। थर्ड पैराग्राफ में उसको सम अप करना चाहिए, समरी करके। एक पॉजिटिव रिस्पांस लिखना चाहिए। रिस्पांस का मतलब है कि हम उम्मीद करते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन का एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो इतने का एक मेथड यहाँ पे समझाया गया है कि एप्लीकेशन लिखना कैसे चाहिए। और नीचे 3 एप्लीकेशन हम लोगों ने लिखी है कि हमको कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो आजकल फॉर्मेट है, वो हम लोग जब इंडियन फॉर्मेट में लिखते हैं, तो हम लोग तारीख को राइट कर देते हैं, डेट को राइट हैंड साइड लिखते हैं। कई बार हम लोग अपने पैरास को, जो आप किताबों में देखे होंगे, पैरा को ऐसे फर्स्ट लाइन को आगे से स्टार्ट करके लिखते हैं। इस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं। तो हो सकता है हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा हो जिसमें हर पैराग्राफ में हमने फर्स्ट लाइन को आगे करके लिखा हो, डेट को राइट में लिखा हो, सिंसियरली योर्स करके अपने अपना नाम हमने राइट में लिखा हो। ऐसी भी एप्लीकेशन हो सकती है। या फिर अमेरिकन फॉर्मेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अमेरिकन फॉर्मेट में सारी चीजें लेफ्ट से लिखी जाती है, कोई भी चीज राइट से नहीं लिखी जाती है। तो सब कुछ हम लोग लेफ्ट से लिखते हैं, डेट, फिर जिसको भेजा है, फिर एप्लीकेशन और सिंसियरली योर्स, अपना नाम, सब लेफ्ट से लिख देते हैं। तो कोई भी हमारा फॉर्मेट हो सकता है, कोई भी हमारा फॉर्मेट हो सकता है। जिस भी फॉर्मेट में हम लोग लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो अब जैसे देखिए, इसको सेट कैसे करना है, यह आज का क्लास है। हम लोग की स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा काम पड़ेगा ऑफिस में, वो यही होगा कि हमको ऑफिस में मेल करने हैं। मेल से कोरस्पॉन्डेंस करना सीखना है। सबसे ज्यादा मेल से कोरस्पॉन्डेंस करना सीखना है, और मेल का जवाब देना सीखना है। तो इस तरीके का ऑफिशियल वर्क हम लोग मिलेगा, क्योंकि खास करके गर्ल्स के लिए तो यही रहता है कि वो लोग फील्ड पे नहीं जाती है। बॉयज फिर भी फील्ड पे चले जाएंगे, बैंक चले जाएंगे, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो ऑफिस में ही रहेंगी। तो उनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी होता है क्लाइंट क्लाइंट से अट्रैक्शन का, उनके सारे मेल्स निकालने का, उनको रिस्पॉन्स करने का। तो हमें प्रैक्टिस करना होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश पर प्रैक्टिस करना जरूरी है कि कोई मेल आई है उसको पढ़े, उसको समझे कि क्या वो कहना चाहता है, फिर जो भी रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एप्लीकेशंस लिखने की। हम लोग सॉफ्ट कॉपी में ही लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने का मतलब ये नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोग आज की डेट में कॉपी पेन पे लिखे बैठकर। ये फाइनली जाकर के सीधे मेल हो जाएगा। यहीं से हम लोग मेल कमांड अटैच करेंगे और यहाँ से उसको मेल करेंगे। जब प्रिंट निकालना होगा प्रिंट निकालेंगे, जब मेल करना होगा तो मेल करेंगे। तो मेल को रिसीव करना, फिर मेल का रिस्पॉन्स बनाना, ये दोनों ही चीज आनी चाहिए अपने को। तो उसी के लिए फॉर्मेट से अपना ये क्लास हम लोग प्रैक्टिकल का अपना स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको कर सकते हैं। यही हमारी आज की क्लास होगी, शुरू करेंगे हम लोग आज इसको। तो ये मैंने दिया है आपको, मैटर मैंने भेज दिया है, आप इससे देख करके टाइप कर लीजिएगा और फिर फॉर्मेटिंग उसको करके देखिएगा। अब जैसे फॉर्मेटिंग में हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर वाली ये सेटिंग इस तरीके के है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे पैराग्राफ लेफ्ट से बराबर है, राइट से बराबर नहीं है। इसको कैसे सेट किया जाए, ये अपना क्लास है। ये ब्रेक है यहाँ पे मैटर, ये पैराग्राफ अलग हो गया, ये पैराग्राफ अलग हो गया, इसको ज्वाइन होना चाहिए। ये अपना आज का क्लास है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तीसरे फॉर्मेट में दो ऊपर के पहला पन्ना बताया गया है, दो एग्जाम्पल दिए गए। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आगे जाके बनाएंगे, ये आगे के लिए है। ये हमारा 2 दिन बाद क्लास होगी। इसमें हम लोग ये बुलेट्स एंड नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये उनके लिए है जो जो थोड़े एक्सपीरियंस है। पहले वाले 2 पन्ने उनके लिए हैं, जैसे हम लोग फ्रेशर्स होंगे तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन सिंपल लिखेंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा उसकी एप्लीकेशन बड़ी होगी। तो ये
वो 2 पेज में भी जा सकता है, उसकी एप्लीकेशन 2 पेज की भी जा सकती है। तो ये वाला एग्जाम्पल हम लोग आगे जाके 2 दिन बाद करेंगे। आज की क्लास में हम लोग ये 2 पेज निपटाएंगे। ये वाला यही वही चीज है कि 2 तरीके से हम लोगों ने फॉर्मेटिंग किया हुआ है, राइट। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमने देखा कि हमने एमएस वर्ड को खोला, एमएस वर्ड को हमने ओपन किया, एमएस वर्ड को ओपन करते ही हमने एक नई फाइल ओपन कर लिया, हमने वर्ड को ओपन किया, वर्ड खोलते ही ये नई फाइल आ गई, ये कर्सर आ गया। अब हम इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल हाँ हमने लिखा डेट, यहाँ पर तारीख डाली, डेट, आज की डेट डाल दी हमने। जब आप यहाँ पर अभी हम अपना नाम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट टू द मैनेजर करके, टू द प्रिंसिपल करके स्टार्ट करें। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे टू द प्रिंसिपल, आप देखेंगे कि आपका जो द प्रिंसिपल है वो काफी दूर आ रहा है, लाइन गैप बहुत ज्यादा है उसके। ये पहली प्रॉब्लम आपको फेस करेंगे जैसे आप एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। टू द प्रिंसिपल जो भी, या टू द मैनेजर जिस कंपनी को हम लोग भेजना चाहते हैं, रिलायंस वर्ल्ड, गोविंद नगर, कानपुर, इस तरीके की गैपिंग आ रही है, आने दीजिए, अभी देखते हैं इसको कैसे ठीक करेंगे। फिर हमने लिखा डियर सर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, यहां तक तो एक ही समस्या दिखाई दे रही है कि दूर है। इसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, आई अजय मंदानी comes to know from the reliable sources that a vacancy of computer operator is lying vacant in your organization. I want to, मैंने एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट किया जो वहां पे लिखी हुई है, राइट। मुझे पता पड़ा है कि आपके आपके पास कोई जॉब एप्लीकेशन है, मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसा करके एप्लीकेशन स्टार्ट करी जाती है। फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताई जाती है। 3 पैरा वो बोलता है, पहले में अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, सेकंड पर आप एप्लीकेशन का मैटर लिखिए, थर्ड में उसको सम अप करिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे मैटर में भी वही आ रहा है। जब हम मैटर लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से तो बराबर हो रहा है और राइट साइड से बराबर नहीं हो रहा है। जब हम नॉर्मल टाइपिंग करें तो कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन बन करके आ रही है। ओके, मैंने लिख लिया, अब इसको सेट करते हैं। सबसे पहले तो उसको सेव करना चाहिए। कुछ भी लिखिए, 2 लाइन लिखिए, आदत डालिए, जैसे आप लिखे वैसे आप उसको सेव कर दें। कंट्रोल एस, नाम डाला और एप्लीकेशन 1 करके, F1 करके उसको सेव कर देते। नाम लिखा और सेव कर दिया, एंटर कर दिया। जैसे सेव किया, यहाँ पर टाइटल बार बोलते हैं इसको टाइटल बार कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन की पहली लाइन को टाइटल बार कहा जाता है और वहां पर अपनी फाइल का नाम शो होता है जिस नाम से मैंने फाइल बनाई है। इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल का नाम कहाँ दिखाई देता है, तो आंसर होता है टाइटल बार पे दिखाई देता है। क्वेश्चन होता है कि टाइटल बार कहाँ होता है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड टाइटल बार। और टाइटल बार पे और क्या चीजें दिखाई देती हैं, एक क्विक टूल बार दिखाई देता है, फाइल का नाम दिखाई देता है, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, और मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन दिखाई देते हैं। अभी दिखाई नहीं दे रहा है प्रोजेक्टर की वजह से, यहाँ पर ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे टाइटल बार पर आ गया है, जैसे हमने कंट्रोल एस किया है वो यहाँ पर आ गया है, पहली बात। दूसरा, अब आपको जो मेन्यू दिखाई दे रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये इसको मेन्यू कहते हैं। और यहाँ पे कमांड नोट करिए, कंट्रोल F1। जैसे आप कंट्रोल F1 करेंगे, कंट्रोल F1, ये ऐसे रिबन आ जाएगी आपके लिए, इसको रिबन बोलते हैं। ये कमांड्स की रिबन है जिसके ऊपर हमारे सारे कमांड्स है, कमांड का ग्रुप है, कमांड्स का डेफिनेशंस आ जाएंगे अभी। ये रिबन आ रही है, कमांड नोट कर लीजिए इसका, कंट्रोल F1। एक बार कंट्रोल F1 करेंगे तो रिबन शो करेगी, कंट्रोल F1 करेंगे तो रिबन हाइड करेगी, इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हो सकता है आपके कंप्यूटर पर ये रिबन शो हो रही हो और हो सकता है ना शो हो रही हो सकता, बहुत सारे कंप्यूटर्स पर ऑलरेडी दिखाई दे रही है।
और बहुतों पे नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे वर्ड ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी कंप्यूटर पे 2007 है, किसी पे 2010 है, किसी पे 2011 है, 13 है। तो 7 वाले में शो करेगा, 7 के आगे वाले में 10, 11, 12 से वो हाइड है, 7 में वो परमानेंट शो होता रहता है। अगर 2007 आपके में चल रहा होगा तो आपकी स्क्रीन अपने आप ही ऐसे दिखाई देगी, लेकिन वो 10 होगा, 11 होगा, 13 होगा तो हाइड होगी, ऐसे होगा। तो आप कंट्रोल F1 करके उसको शो कर सकते हैं। तो जब आपको लगे कि वो जरूरत है तो हाइड कर लीजिए, शो कर लीजिए। जब जरूरत ना हो, जब आप टाइप कर रहे हो, क्योंकि टाइप करते समय स्क्रीन ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए हम लोग हाइड कर देते हैं। कोई छोटे छोटे मॉनिटर्स हैं उसमें और दिक्कत होती है तो हाइड कर देते हैं, कि जब कमांड देना होता है तो कंट्रोल F1 करके कमांड दे लेते हैं। तो ये हो गई रिबन की बात। सारे कमांड्स इस रिबन पर है हमारे पास। तो हम लोग एक बार रिबन को ऑन कर लिया है हमने कंट्रोल F1 से, और अब चलते हैं पैराग्राफ से, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से। ये पैराग्राफ ग्रुप है हमारा। इस पैराग्राफ ग्रुप पर ये आपका टॉगल बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसके कमांड्स ओपन हो जाएंगे, ये इसके कमांड्स ओपन हो जाएंगे। हमको करना क्या है, ये जो लाइन गैप ज्यादा है इसको सेलेक्ट करना है। पहले हमने टाइप कर लिया था, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके पैराग्राफ में जाइए और यहाँ पे देखिए लिखा है स्पेसिंग, तो यहाँ पे लिखा है 10 पॉइंट्स मल्टीपल 1.15, है ना। तो ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट चलती रहती है। होता ये है कि जो लाइन स्पेसिंग है उसमें लाइन के बाद हर लाइन के बाद 10 पॉइंट का गैप आता रहता है, इसलिए एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में 1.15 स्पेस है, और उस स्पेस के अलावा एंटर करने के कारण 10 पॉइंट और ज्यादा है, इसलिए इतनी दूर दूर ये दिखाई देता है। हमको इसको 0 कर देना चाहिए। अगर हम इसको 0 कर देंगे, आप इसको डाउन एरो करके 0 कर सकते हैं, हाथ से भी टाइप करके 0 कर सकते हैं, और इस मल्टीपल को सिंगल कर देते हैं। जो ये मल्टीपल 1.15 लिखा था उसको सिंगल कर देते हैं, और जैसे आप इसको ओके करेंगे तो ये देखेंगे ये अपने आप ही सही पोजीशन पर आ गया है। फिर से करते हैं एक बार। हमने देखा कि जब हम यहाँ पे लिख रहे थे तो हमारा मैटर कुछ इस तरीके से आ रहा था, हमारा मैटर कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो हमने इसको लिख लिया, लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके पैराग्राफ में चले गए। पैराग्राफ में जाकर ये जो 10 लिखा हुआ है, आफ्टर 10 पॉइंट्स लिखा है, इसको 0 कर दिया और सिंगल कर दिया इसको। जैसे सिंगल किया तो ये नॉर्मल पोजीशन पर आ गया। इस तरीके से आपको सही करना पड़ेगा। तो हमारी स्टार्टिंग यहीं से होती है कि हम लोग अगर हमारा लाइन गैप ज्यादा आ रहा है तो हम उसको पैराग्राफ में जाकर के उसको सही कर लेते हैं। अब डेट के बारे में बात करते हैं। हम जो भी कुछ टाइप करते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही रहता है। जो भी कुछ हम टाइप करते हैं वो सब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है, क्योंकि ये यूएस का सॉफ्टवेयर है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि इसको बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट थी, तो और हमारे सारे सॉफ्टवेयर पर यूएस के नियम लागू होते हैं। जैसे वो लोग काम करते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाए हैं। इंडिया के हिसाब से सॉफ्टवेयर नहीं बने हैं कि डेट को राइट किया जाए, आपका आज्ञाकारी शिष्य राइट में लिखा जाए, ऐसा उनके यहाँ चलता नहीं है। तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं अपने कंट्री के हिसाब से बनाए हैं, वो सब लोग लेफ्ट से लिखते हैं, इसलिए सब चीज लेफ्ट से ही है। हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको राइट सेंटर जहां करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई चीज राइट में ले जानी है तो हम सिंपली यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं, ये लेफ्ट में है, हम इसको सेंटर पे रख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमको राइट ही चाहिए, डेट राइट में चाहिए, हमने राइट कर दिया इसको। लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट, राइट चाहिए तो राइट। और यही चीज हमको यहाँ से मिलती है। अब जैसे हेडिंग है तो हेडिंग भी बीच में होनी चाहिए, डेट राइट पर होनी चाहिए, और ये जो सब्जेक्ट है ये सेंटर होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट वाली लाइन पे ला करके हम इसको सेंटर कर देंगे, ये ऐसे होना चाहिए। जब कभी लेफ्ट पे लाना होगा तो लेफ्ट कर देंगे, सेंटर पे लाना होगा सेंटर कर देंगे, राइट लाना होगा तो राइट कर देंगे। इसको करने के 3 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 ये माउस के थ्रू जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे, और इसका मेथड नंबर 2 इसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट। लेफ्ट करना है तो एल कर दीजिए, कंट्रोल एल से लेफ्ट कर दीजिए। राइट करना है तो कंट्रोल आर से राइट कर दीजिए। इसको कहते हैं
अलाइनमेंट कहते हैं। ये जो हम लोग कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अलाइनमेंट। इट इज कॉल्ड अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब सेट द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रूलर लाइन। सेट द टेक्स्ट according to ruler line, it is called alignment। रूलर कहाँ है? ये रूलर है, ये रूलर दिखाई दे रहा है, ये रूलर दिखाई दे रहा है। इसी इसमें ये देखिए पॉइंट बने हैं, ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट बना हुआ है, ये राइट की तरफ पॉइंट बना हुआ है। तो जितना वो इसी पॉइंट के अंदर काम करता है इसी को अलाइनमेंट कहते हैं। अलाइनमेंट अलाइनमेंट चार तरीके का होता है। लेफ्ट अलाइन मतलब लेफ्ट की तरफ, राइट मतलब राइट, सेंटर मतलब सेंटर, और चौथा है जस्टिफाई। वो अभी समझते हैं। इनके शॉर्टकट्स इनके नामों से है। ये है लेफ्ट करना है तो कंट्रोल एल, राइट करना है तो कंट्रोल आर, जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे। कंट्रोल सी से सेंटर नहीं है, क्योंकि कंट्रोल सी से तो कॉपी होता है, जो विंडो का एक इंपॉर्टेंट कमांड है कंट्रोल सी फॉर कॉपी। इसलिए सेंटर का सेकंड लेटर लिया गया है, उसका सी नहीं लिया गया, बल्कि उसका फिर सी छोड़ करके अगला लेटर ई ले लिया गया है, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, इसलिए सेंटर का अगला लेटर ई ले लिया गया। एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, ई फॉर सेंटर एंड जे फॉर जस्टिफाई। ये जो तीनों है लेफ्ट राइट सेंटर, ये सिंगल लाइन पर अप्लाई होते हैं। जब एक लाइन होती है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये डेट एक ही लाइन में लिखी हुई है, इसको या तो लेफ्ट रखेंगे या तो राइट रखेंगे, या सेंटर तो रखेंगे नहीं। अगर करना है तो ऐसे सेंटर में ऐसे दिखाई देगी। जो हेडिंग है, जो ये सब्जेक्ट है, वो या तो लेफ्ट रहेगा या तो राइट रहेगा। तो कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट, तो इसको ई फॉर सेंटर कर दे रहे हैं। लेकिन जब पैराग्राफ के, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, तो जब पैराग्राफ की तरफ ध्यान देते हैं तो पैराग्राफ अपने आप ही लेफ्ट से बराबर होता है, लेकिन राइट से बराबर नहीं होता है। इसको जस्टिफाई करते हैं। जैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे, ये दोनों साइड से बराबर हो जाएगा, जो उसका स्पेस होगा वो जाकर के कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। इट्स कॉल्ड जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन कभी भी सिंगल लाइन पर अप्लाई नहीं होगा, जस्टिफिकेशन हमेशा किसी पैराग्राफ पर ही अप्लाई हो सकता है। तो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है बोथ साइड से, अब लेफ्ट से भी बराबर है और राइट से भी बराबर है, और जो वर्ड मूव कर रहा था वो कहीं ना कहीं, हम तो एक स्पेस दे रहे हैं लेकिन कंप्यूटर उसको थोड़े बहुत स्पेस कहीं ना कहीं बढ़ा करके अपने आप बराबर, जैसे कि न्यूज़पेपर में होता है पूरे पूरे कॉलम ऐसे बराबर चलते हैं। अब ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ड अपने आप ही यहाँ पे खत्म होगा, लेकिन खुद ब खुद वो आगे मूव कर जाता है और उसका स्पेस अपने आप डिवाइड हो जाता है जस्टिफिकेशन करते समय।